जबरदस्त कृषि हुआ करता है ना, जबरदस्त क्या हुआ करता था, कृषि हुआ करता था, या अभी भी होता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या है, आपका वित्तीय व्यवस्था। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, आपका भू राजस्व, है ना। विजयनगर का मतलब होता है क्या, जीत का शहर। और आपने सुना होगा सरिहर एवं बुक्का का नाम, इसने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था, जो कि आगे जाकर के छोटे छोटे राजवंश में बटेगा, और उसी का एक प्रमुख शासक होगा, उसी में एक कुलू वंश होगा, और उस कुलू वंश में प्रमुख शासक होगा कृष्णदेव राय। और इस कृष्णदेव राय के दरबार में रहेंगे अष्ट दिग्गज, है ना, अष्ट दिग्गज। और जबकि ये क्वेश्चन अष्ट दिग्गज अष्ट प्रधान में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अष्ट प्रधान क्या है, तो शिवाजी। अष्ट दिग्गज में क्या है, 8 स्कॉलर ये रहेंगे। स्कॉलर कहने का मतलब विद्वानों का ही ग्रुप होगा। जबकि अष्ट प्रधान में, है ना, शिवाजी के प्रमुख जो क्या होंगे, मंत्रिमंडल होंगे, उसमें जो 8 लोग हैं, उसे है जो अष्ट अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इस प्रकार से आप देखेंगे तो विजयनगर को आपको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, एक बार अच्छे से लुसेंट को ही कवर कर लेंगे ना, आपका काम विजयनगर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और विजयनगर से यहाँ क्वेश्चन हर बार है जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, खैर इसके बारे में हम फिर और भी चर्चा करते रहेंगे। अभी 2-3 बातें हमने यहाँ पे किया है, कृष्णदेव राय की, अष्टदिग्गज की, है ना, आपका तुलु वंश की। तुलु वंश से संबंधित है, तुलुप, सालुब, अरिबेडु, इन सब की हम चर्चा आगे करेंगे, है ना। फिर यह क्वेश्चन पूछा जाता है ना। एक और ध्यान रखेंगे, कृष्णदेव राय जो था आपका बाबर का समकालीन, इसके समकालीन बाबर का यह क्या था, समकालीन था। यह क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता। ठीक है, चलिए इसके बाद है जो आपको यह भी पूछ दिया जाता कि विजयनगर साम्राज्य में, है ना, विजयनगर साम्राज्य में आपका कई सारे क्या होंगे, विदेशी यात्री आएंगे, निकोलो कोंटी, मार्को पोलो, इन सब के कई सारा है। ठीक है, जो कि बाद में हम करेंगे चर्चा। खैर आगे देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का क्या कारण था? है ना, कि बाबर के समकालीन कौन है, कृष्णदेव राय। देख रहे हैं, दोनों समकालीन, उसी के आसपास का सब क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है, मतलब क्रम से है जो सेट किया गया क्वेश्चन। तो पानीपत के युद्ध में बाबर का जीतने का कारण क्या है ना। अब देखेंगे एक चीज, ठीक है, यह वाली एरिया, यहाँ पे हमने हरा बनाया, कौन सा एरिया है बताइए तो, कौन सा एरिया है, बतला सके हैं कोई? पाकिस्तान, पानीपत वाला, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाली एरिया, है ना, पंजाब वाली एरिया है, जो कि पाकिस्तान वाला है। पाकिस्तान वाले एरिया में ही कुछ पंजाब पड़ते। तो 1519 में बाबर का पहला बड़ा आक्रमण होगा, है ना। बाबर जानता है कि भारत में बहुत धन है ना, तो आता है, और पहली बार यहाँ पे एक बाजार रहता है, उसका नाम है भीरा और बजौरा, है ना। यहाँ पे पहली बार फुटफुटिया चला था। फुटफुटिया कहने का मतलब बंदूक। यहाँ के लोग कर गए शौक, क्या था भाई, है ना, ऐसा तो कभी हमने देखा ही। और उससे जो हाहाकार मचता, है ना, वो बड़ा ही क्या था, मतलब काबिले तारीफ था बाबर की तरफ से कहीं, और यहाँ के लोगों के लिए नया था। तो बाबर के जीतने का कारण तो एक तो हो जाएगा कि उसके पास हथियार अत्याधुनिक थे, है ना, और उनकी कौन सी प्रथा, है ना, उस प्रथा का नाम था, कौन सी प्रथा, तुलुगुमा प्रथा, है ना। या सैनिकों को सजाने की, ट्रेन करने की, हथियार वगैरह यूज करने की जो प्रथा थी, है ना, उस प्रथा का नाम था तुलुगमा प्रथा। ठीक है, और यही बाबर के पास था, जो कि यहाँ के शासकों के पास नहीं। और यह अल्टीमेटली 1526 में इब्राहिम लोदी को हराएगा। ठीक है, उसे मारेगा, और दिल्ली सल्तनत होगा खत्म, और मुगल वंश का क्या करेगा, स्थापना। ठीक है, मुगल वंश का स्थापना। ये अपने आप को पक्षी को लेकर आया था, एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफा। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आप याद रखेंगे कि तुलुगमा पत्ती थी। हीरा बजारा में 1519 में पहली बार यह जो है ना दिखाया था अपना कमाल। अगली देखिए, जप्ती प्रणाली, है ना, जप्ती प्रणाली क्या थी। ठीक है, कि जप्ती जो प्रणाली थी, यह टोडरमल के दिमाग की उपज थी, है ना। और यह बोला कि जो सरकारी भूमि है, तो कई लोग जोत रहा है, उस पर हम टैक्स ले,
जो खालसा भूमि है ना, तो यह टोडरमल किसके दरबार में रहा करता था? अकबर। इसका मतलब है यह है जो आपका अकबर के टाइम की है ना यह सिस्टम है, यानी अकबर है जो जब्ती प्रणाली को क्या किया था, लाया। अगली बात करें, देखिए जवाबित। अब देखिए सब क्वेश्चन है जो एक ही बार पूछा ही है। जवाबित, जवाबित जो है इसे बोलते हैं लॉ ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ स्टेट। राज के कानून को हम क्या कहते हैं? जवाबित बोलते हैं। अभी भी जैसे भारत राज है ना, पॉलिटिकल साइंस में देश को है जो स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो भारत एक राज है और इस राज का क्या है? कानून है, और इस कानून को है जो है ना क्या बोला जाता है? जवाबित। बस इसमें और कुछ आपको याद नहीं रखना। अगला देखिए, इसे तो हम लोगों ने खूब पढ़ा है ना। ईरान के शाह याद है, नादिर शाह, और मुगल शासकों 1739 में आक्रमण करेगा, और इधर कौन रहेगा? मोहम्मद शाह। ठीक है, इसके बीच है जो लड़ाई का प्रमुख जो कारण रहता है वो कौन सी एरिया रहता है? काबुल। और दूसरा है कि ईरान के शाह को चाहिए पैसा, है ना, और वो खूब लूटा भी, जो कि आपको पता। अब देखिए अगला है, दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया? दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू? यह जो शुरू करने वाला व्यक्ति है ना, मनसबदारी प्रथा आपको पता होगा, अकबर के टाइम में शुरू। और यह मनसबदारी प्रथा में क्या गई थी? कुरीतियां, बड़ा लोग मिसयूज कर रहे थे। तो इसे है जो है ना, इसे परिवर्तित कर कर करके जहांगीर के द्वारा, अकबर के बाद आएगा जहांगीर ही, है ना, 1605 के बाद। तो जहांगीर है जो क्या करता है? मनसबदारी प्रथा को परिवर्तित कर करके आपको क्या करता है? दो अस्पा और सी अस्पा लाता है, और इसमें पहला इसका हेड बनाता है महावत खां को। बस आपको अभी इतने याद इसमें रखने। इसके बाद देखिए अगली है सरजामी प्रथा। कौन सी है? सरजामी प्रथा। और सरजामी प्रथा जो है यह क्या था? मराठा के द्वारा जो टैक्स वसूला जाता था, है ना, उसी को है जो क्या कहा जाता था? सरजामी प्रथा। इसमें आप देखेंगे तो दो प्रकार का टैक्स इन लोग और वसूलता था, जिसे मुक्तई कहा जाता था। एक को कहा जाता था चौथ, और दूसरा को कहा जाता था सर देशमुख। और हम लोग उधर मराठा मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम से पढ़ भी रहे, है ना। इसमें हम लोगों ने कई प्रकार की चर्चा, अभी तो हम लोग कहा थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब मराठा ही बचा हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि मराठा लोग क्या अपने क्षेत्र पे बार बार आक्रमण, मतलब अपने आसपास के क्षेत्रों पर करेंगे भी, ठीक है, जो कि आपने देखा था। यहाँ पे देखिए चौथ का मतलब ही है, चौथ मतलब कितना? एक चौथाई। तो नॉर्मली यह क्या करता था? टैक्स है जो एक चौथाई ले लिया करता था, ठीक है। नॉर्मली इसका भू राजस्व का कितना? 25% लेता था। दूसरा, वह एरिया जो दूसरे का एरिया है और उसकी रक्षा मराठा करता है, तो उससे क्या करता था? एक चौथाई लेता ही था, साथ में कहता था 10% हमें एक्स्ट्रा दो, है ना। 10% की क्या दो? हमें एक्स्ट्रा दो। तो एक चौथाई प्लस 10% क्या था? आपका सर देशमुख करता। तो दोनों चौथ एवं सर देशमुख कौन लिया करता था? आपका मराठा लिया करता था। यह बात आप ध्यान में रखें। अगला देखें, इस पे हमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन पे बताइए, पूरा क्लास है ना हमारी, चलिए इस पे नहीं बताइए, याद है कि 1608 में कौन आया था? बताइए, कौन अंग्रेज आया था इंडिया, सूरत में? हक आया था, है ना। 1609 में कहाँ पहुंचा था? बताइए, जहांगीर के दरबार में। खूब है जो क्या, खूब है जो क्या किया आपका, मतलब रिझाया। जहांगीर प्रभावित भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली कहा कि भैया हमें खोलने दो फैक्ट्री, पुर्तगाली कमा रहा है ना। कहा कि ना, पुर्तगाली दबाव दिया, है ना, किस पे? जहांगीर पे। नहीं देता है फैक्ट्री खोलने। लेकिन जब क्या होता है, मुगल का ही क्या, जो कई सारे मुस्लिम को है जो क्या कर लेता है? अपने कब्जे में ले लेता है। कौन? पुर्तगाली, मुगल, है ना। मुगल जो कार्गो वगैरह रहता है उसे जब्त कर लेता है। तब है जो, है ना, तब है जो क्या होता है? इसका दिमाग खोलता है जहांगीर का, और इसके बाद है जो अनुमति भी देगा, है ना। और जो बेस्ट आएगा, है ना, कैप्टन बेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए
ठीक है। वह क्या करेगा, पुर्तगाली को हराएगा। तब पता चलेगा जहांगीर को कि पुर्तगाली भी हार सकता है ना। अतः इन्हें फैक्ट्री खोलने दिया जाए। और फिर पहली फैक्ट्री के द्वारा कहाँ खोला जाता है, सूरत में है जो खोला जाता है ना, सूरत में है जो खोला जाता है, ध्यान रखना। फिर दूसरी एक्चुअली पटना में खोलेगा। आगे की बात अब आती है थोड़ी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो मिली जुली चीजें दी गई है, उससे नहीं ध्यान रखना है, हमें ओवरऑल बात कर रहे। अगला देखिए, रामोसी विद्रोह हुआ है ना, जो कि कहा, महाराष्ट्र में। और इसका जो नेतृत्व करता है वह कौन थे, तो वासुदेव बलवंत फड़के। कौन है, वासुदेव बलवंत फड़के इसके क्या है ना, हेड। और यह है जो 1879 में क्या किया गया था, है ना, महाराष्ट्र में यह विद्रोह हुआ। ठीक है, यह विद्रोह क्यों हुआ था, नाम से ही पता चल रहा है, रामोसी कृषक विद्रोह। किसान विद्रोह किस लिए करेगा, जमींदारों के शोषण के खिलाफ, है ना। तो यह जमींदारों के, है ना, अगेंस्ट है जो यह विद्रोह हुआ था, वो भी वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व। इसके बाद देखिए 1878 में, है ना, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, याद होगा। अब देखिए हमने खूब बोल कर करके भैया याद करवाया था, क्या बायस सराय, याद है ना, याद है। 1872 से बात किया था, 76 72 76 प्रकार का बुक पढ़ोगे कैसे होगा भैया सिलेक्शन। नॉर्थ ग्रुप था। और 76 के बाद हमने बात किया था कि बहुत सारा बुक आप रखोगे कुछ टन जैसा हो जाएगा, भारी आपको लगेगा। 1876 से 4 साल 1880 के बीच रहेगा लॉर्ड, इसी के बीच में पड़ रहा है आपका 1878। अतः इसके क्या किसका टाइम है आपका, लॉर्ड लिटन का टाइम। लॉर्ड लिटन के टाइम में वर्नाकुलर आया था, है ना। वर्नाकुलर का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा। जैसे हम लोग क्या भोजपुरी बोल रहे हैं, मगही बोल रहे हैं, है ना, आपका क्या मैथिली बोल रहे हैं, ये सब क्या है, आम बोलचाल की भाषा है। इसी को बोला जाता है वर्नाकुलर। तो कहा गया था कि जो लोकल लैंग्वेज में प्रेस छापता है, तो लोकल लैंग्वेज में आम ज्यादातर लोग क्या है, लोकल समझने वाले, तो लोकल लैंग्वेज में भी क्या होता है, प्रेस क्या न्यूज को छापता है ना। इट मीन्स वह क्या कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं उसे बढ़ावा दे रहा है। अंग्रेज को बड़ा डर था 1857 के बाद, जो ये लोग सीधा होगा, है ना, वह है जो मतलब बहुत कुछ डरा रहेगा, बड़ा ही सोच समझ करके कदम उठाएगा और यह ध्यान देते रहेगा कि कहाँ पे गतिविधियां करी जा रही है। तो प्रेस पर ये क्या लगाता है, रोक। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो लोकल लैंग्वेज वाली है बंद। और आपने सुना होगा खूब एक नाम, 10th से ही कुछ नहीं तो यह जरूर याद हुआ होगा, अमृत बाजार पत्रिका। यह रातों रात अपना लैंग्वेज क्या कर लिया था, इंग्लिश कर लिया था, है ना। आज तक सोचिए ना, इंग्लिश लोगों को नहीं समझ में आता। ठीक है, उस समय क्या समझ में आता होगा सब। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका इस एक्ट से बचने के लिए, है ना, अपने प्रेस को बंद होने से बचाने के लिए इसने इंग्लिश में अपना पत्र है जो छापना शुरू कर दिया था। यह किसके टाइम में है, लॉर्ड लिटन के टाइम। इसी के टाइम में याद रखिए 1877 है ना। और इसी टाइम है जो महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। और कैसर ए हिंद का मीनिंग आपको हमने बताया था, याद कीजिए। कैसर ए हिंद का मतलब भारत का सम्राट, जो कि महात्मा गांधी को भी यह उपाधि मिला है ना। लेकिन वह महात्मा गांधी 1919 में जलियांवाला बाग के बाद त्यागेंगे, यह ध्यान रखेंगे। जबकि यही क्वेश्चन पूछता, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1 नवंबर 1858 को है जो किया गया था, यह भी ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, अमेरिका में देखिए फ्री हिंदुस्तान, है ना। फ्री हिंदुस्तान अफगार किसने शुरू किया, ठीक है। फ्री हिंदुस्तान मतलब समझ रहे हैं, हिंदुस्तान को फ्री करने के लिए अमेरिका से कैंपेन चलता है। और कुछ देर पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कई सारी क्रांतिकारियों के बारे में, ठीक है, जिसमें कौन थे आपके फ्री हिंदुस्तान, बताइए, बोलो सनी। तारकनाथ दास। हाँ, तारकनाथ दास थे, ठीक है, तारकनाथ दास। और ये गद्दार पार्टी सैन फ्रांसिस्को में कौन लेकर के चल रहे थे, लाला हरदयाल, है ना, लाला हरदयाल, ठीक है। और देखिए यहाँ पे गद्दार पार्टी की स्थापना आपने सुना होगा कि गद्दार पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया। सोहन सिंह भकना उसी से संबंधित थे, इनका पिक्चर आपने कुछ देर पहले देखा था, ठीक है। और यह कौन सी घटना से संबंधित है, देखिए
कमाटा गारो की घटना, है ना, कमाटा गारो की घटना, तो यह ध्यान रखेंगे, है ना। कमाटा गारो की घटना होता क्या है ना, इसे नॉर्मल वे में हम समझे। इसमें कई सारे क्रांतिकारी लोग थे जो कि एंटी ब्रिटिश एलियांस है जो बना करके चलते हैं। ये लोग जाते हैं कहाँ, है ना, कनाडा। कनाडा की तरफ जो है ना, आपको ब्रिटिश ही सेना रहती है वहां पे। उन लोग क्या करता है ना, जहाज को लगने ही नहीं देता। पिक्चर हमने लगाया था कहीं, ध्यान नहीं है, कहीं पे पिक्चर लगाया था, खैर मे भी ऊपर नहीं, खैर। हाँ, तो कमाटा गारो की क्या घटना हुई थी, ठीक है। इसमें कई सारे क्रांतिकारी लोग थे, ठीक है। तो वहां मतलब कनाडा में शिप को लगने नहीं दिया जाता है, तब लौट जाते हैं इंडिया। और जैसे ही इंडिया लोग आते हैं, है ना, उस पे है जो गोली बरसाना है जो क्या अंग्रेज शुरू कर देता है, जिसमें कई लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, ठीक है। और यही से क्या होंगे, विक्षिप्त होंगे, है ना, कौन लोग, है ना, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, ये सब। और गद्दार पार्टी की क्या करेंगे, स्थापना। और वहीं से, है ना, एक पत्रिका का है जो, या फिर न्यूज़पेपर का क्या होगा, है ना, शुरुआत होगा। उसका नाम कोई बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं, कौन सी न्यूज़पेपर है जो लाला हरदयाल के द्वारा है जो प्रकाशित करवाया जाता अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा था, है? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा इस शीर्षक से आता था। हाँ, वह शीर्षक से है जो प्रकाशित होता था, अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। लेकिन हम वो नहीं पूछ रहे, एग्जैक्ट नाम पूछ रहे हैं। वो रोशनी, कोई बताइए। कोई नहीं, सोचिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर देखें तब तक याद आ जाता है आपको। हाँ, होम रूल लीग समर्थक, है ना, अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। देखिए, होम रूल लीग की अभी कुछ देर पहले भी हमने चर्चा किया था, क्या कि होम रूल लीग का मतलब क्या था, कि ब्रिटिश के अंदर रहते हुए हमें संवैधानिक तरीके से स्वशासन अपनाने, और इसी को लेकर के होम रूलिंग आंदोलन आपका क्या शुरू किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ये बात कब की है, 1916 की, है ना, 1916 की। तो 1916 के, है ना, यह कौन से अधिवेशन से संबंधित रहेगा, यानी कब के अधिवेशन से संबंधित रहेगा, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन से आपको यह संबंधित दिखेगा, है ना। कब के अधिवेशन से, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। यह गदर आपको पत्रिका याद आता रखना। है, अब देखिए क्या, गदर नामक पत्रिका आता है। गदर, नहीं, हाँ, अब अखबार देखिए गद्दी रहता ध्यान से सुनिएगा, पार्टी का नाम है अखबार। गदर। ना नहीं, ये इसी नाम से अखबार भी आता था। और जिसका पहला नहीं नहीं, प्रकाशन उर्दू में हुआ था। गदर था। हाँ, गदर ही है। एक मिनट, हम देखते हैं, फिर बताते हैं आपको। हैं? अब हम देख कर करके हम एग्जैक्ट बताते हैं, अभी दिमाग से उतरा हुआ है चीज, इसके कारण से आप लोग पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। आगे आगे देखिए। हाँ, हम होम रूल की स्थापना की हम बात कर रहे थे। देखिए, ये क्या हुआ, एक मिनट, चलिए। हाँ, किसकी बात कर रहे थे, होम रूल लीग की स्थापना। तो होम रूल लीग का मतलब आपने समझ लिया। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ध्यान रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र पुणे में किया गया, और एनी बेसेंट के द्वारा है जो मद्रास में किया जाता है ना, मद्रास में किया जाता है। इसका होम रूल लीग की स्थापना पहले करेंगे, ध्यान रखेंगे, पहले करते हैं बाल, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, पहले कौन हुआ था, बाल गंगाधर तिलक पहले किए थे, और एनी बेसेंट है जो बाद में, है ना, एनी बेसेंट है जो बाद में किए थे, ठीक है। अब देखिए, बिहार में भी इसका शाखा खुलेगा, किसका, होम रूल लीग आंदोलन, और इसके नेतृत्वकर्ता जो होंगे मजरूल हक। 1920 के पास आसपास में देखेंगे ना, मजरूल हक जो है ना, एकदम जिंदाबाद रहेंगे। बहुत सा काम इन्होंने किया, असहयोग आंदोलन में, ठीक है,
या फिर पटना में जो भी काम होता था मजरूल हक के नेतृत्व में आपको 1920 के आसपास में दिखेगा। तो बिहार से नेतृत्व कौन कर रहे थे? आपका मजरूल हक। और यह है जो इसकी स्थापना कब हुई थी बिहार में? 16 दिसंबर 16 में, है ना। इससे इम्पोर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। और देखिएगा जो इन्हिबिशन जिन्होंने स्थापना किया था होम रूल लीग का, ठीक है, यह बिहार 2 बार आई। 1918 में 2 बार आई, एक 18 अप्रैल को और दूसरा है जो 25 को, ठीक है। तो यह बिहार भी आई थी। क्वेश्चन पूछा जाता कितनी बार आई? 2 बार आई, ठीक है। कितनी बार आई? 2 बार आई, ठीक है। और बिहार में कौन नेतृत्व कर रहे थे? मजरूल। चलिए अगला है इंडियन अर्नेस्ट के लेखक, है ना। क्या है पुस्तक का नाम? इंडियन अर्नेस्ट, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? आप देखेंगे यहाँ पे क्या नाम है पुस्तक का, है ना, इंडियन अर्नेस्ट आपको दिखेगा। तो इंडियन अर्नेस्ट के जो लेखक हैं वह क्या है? वैलेंटाइन, ठीक है। याद है इन्होंने किसी को कहा था भारतीय अशांति का जनक? बताइए। बाल गंगाधर तिलक को, है ना, बाल गंगाधर, है ना, बाल गंगाधर तिलक को यह व्यक्ति, देखिए ब्रिटिश आपको नजर भी आ रहा है। इंडियन अर्नेस्ट इन्होंने पुस्तक लिखा था और इसमें बताया था कि भारतीय अशांति का जनक है जो बाल गंगाधर तिलक। और आपने कुछ देर पहले ही पढ़ा, है ना, जो हिस्ट्री वाली क्लास हो रही थी, हम लोगों ने चर्चा भी किया। क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने बोला था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर के रहें, है ना। स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, है ना, आई शैल हैव इट, हम लोग इसे लेकर रहेंगे। यह बोला था कौन? बाल गंगाधर तिलक। और भी इन्होंने कई सारी क्रांतिकारी काम किया, ठीक है। तो भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन से उन्होंने बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, है ना, को लग गया दुख और ये मुकदमा करने बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड चले गए मानहानि का, कि हमें अशांति का जनक कैसे कह दिए, ठीक है। खैर आगे की बात, तो यह ध्यान आपको रखना है। चलिए इसके बाद हम बात करें दादा भाई नेहरूजी की। तो दादा भाई नेहरूजी की किताब का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि अभी देखा आपने। राष्ट्र गप्तूर इन्हीं की है। देखिए चीजें फिर से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा हो। एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम क्या है आपका? सॉरी, जो इनके द्वारा पत्रिका जो लाया जाता था या न्यूज पेपर का ये, ठीक है, कॉमनवेल्थ जो साप्ताहिक था। और न्यू इंडिया जो है आपका क्या था? दैनिक था, है ना। न्यू इंडिया क्या था? दैनिक था। यह याद आपको रखना है। जबकि लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय, है ना, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? 2। एक तो अभी याद किया कि नहीं? बताइए, यंग इंडिया। और एक और क्या था आपका? अनहैप्पी इंडिया। यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया, यह है जो आपका किसका है? लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु, है ना, इन्हें कौन से नाम से जाना जाता है? बताइए, उपनाम बताइए तो जरा। कुछ देर पहले ही आपने पढ़ा था। पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, द लायन ऑफ पंजाब या पंजाब से शेरे पंजाब, है ना, शेरे पंजाब, या आपका लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन की लाठियों की प्रहार में 1928 में इनकी हो जाती है मृत्यु। और यही से एक क्रांतिकारी का क्या जो खून है जो और ज्यादा खौल जाता है वो थे भगत सिंह। खैर आगे देखिए, अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में से किसने हिस्सा लिया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई लोग कंफ्यूज हुए थे सेट बनाने के टाइम में, मजदूर और औद्योगिक कर्मी, है ना। तो मजदूर में क्या हो जाता? मजदूर अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म हो जाता, है ना। और औद्योगिक कर्मी कहने का मतलब उद्योग धंधे से संबंधित जो लोग होंगे, ठीक है, ये इनसे संबंधित था। हुआ क्या था कि 1918 में फैला था प्लेग अहमदाबाद गुजरात। कई कर्मचारी आ रहे थे घर, मतलब काम धंधा को छोड़कर घर, है ना, कर्मचारी काम धंधा को छोड़कर के आ रहे थे घर। होगा क्या? मालिक बोलेगा कि ऐसे में तो हमारा कंपनी हो जाएगा बंद, बोलेगा कि कुछ लोग रह जाओ, जो रहोगे उसे डबल पैसा दिया जाए। कुछ दिन में होगा प्लेग खत्म, लोग आने हो जाएंगे शुरू और इनका पैसा है जो मिलता ही नहीं। करेंगे आंदोलन। कहें कि गांधी जी इसके पहले चंपारण में सफल हो चुके, बुलाया जाएगा गांधी जी को, है ना, कहा मतलब बोला जाएगा कि देखिए ऐसा बोला गया था, पैसा नहीं दिया जा रहा, ठीक है, 100% एक्स्ट्रा बोला गया। कर्मचारी कह रहा है कि हमको 100% पैसा चाहिए, है ना। फिर मालिक कहता पैसे नहीं देंगे, फिर कहता है क्या कि हम 20% देंगे, है ना, 20% देंगे। तो कर्मचारी लोग कहता है कि कम से कम 50% हम लेंगे।
तो 20% है जो बोलता है मालिक देने के लिए, 50% कम से कम फिर लेने के लिए बोलता है कौन, कर्मचारी लोग की, आधा तो कम से कम मिलना चाहिए। गांधी जी बोलते हैं कि ना तुम्हारा ना इसका, दोनों के बीच का रास्ता 15 बढ़ो 15 घटो, 35% पे डील फाइनल कर देते हैं, है ना गांधी जी, है ना, बल्ले बल्ले, इतना में ही गांधी जी का हो गया जय। और यह क्या आपका अहमदाबाद में, है ना, ये सत्याग्रह चलाया मजदूरों के साथ पहली बार गांधी जी 1918 में, 15 मार्च 1918 को यह घटना हुई। ठीक है, एक देखिएगा इसमें इंटरेस्टिंग तो बात यह है, अनसुईया बेन साराभाई, ठीक है, बोला ऐसे ही मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, जनरली नहीं पूछा जाता। ये मिल मजदूर की मालिक की बहन है अनसुईया बेन साराभाई, ये अपने भाई के समर्थन में रही, विरोध में रहती, है ना, बोलती कि नहीं यह गलत है। ठीक है, ये मजदूरों को सपोर्ट की थी, कौन, अनसुईया बेन साराभाई। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए 15 मार्च 1918 को हुआ अहमदाबाद। अब देखिए ज्यादा नहीं, 7 दिन का अंतर, 22 मार्च 1918, ये केवल हमने इसलिए लिखा है ताकि आप विजुअलाइज कर पाए कि नहीं खेड़ा बाद में हुआ, खेड़ा अहमदाबाद में बखेड़ा लग जाता है ना, तो खेड़ा जो है गुजरात में आपका हुआ। ठीक है, ये फसल नष्ट हो गया और अंग्रेज कहे कि ना कि हम लगान लेंगे, है ना, जमींदार कहे कि लगान लेंगे, तो फसल जब हुआ ही तो कहाँ से लगान देगा किसान, है ना। तो फिर यहीं पे गांधी जी को बुलाया जाता है कि गांधी जी इसका सॉल्यूशन, है ना, क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो यही फिर है जो अंग्रेजों को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। ठीक है, कब, खेड़ा वाले। चलिए मुहावरे में आपने इतना समझ लिया, आगे देखिए 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा में जिस गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था, है ना, किस शहर में हुआ था यह क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर, भरोसा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, इलाहाबाद। है ना। हाँ, यह क्या है आपका इलाहाबाद। ठीक है, 1920 में खिलाफत कमेटी जो है, ऑल इंडिया जो खिलाफत, जैसे देखिए खिलाफत आंदोलन वही टाइम शुरू हो गया था, और उसमें फिर है जो गांधी जी को दे दी, मतलब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, है ना, कि खिलाफत आंदोलन में, है ना, खिलाफत जो आंदोलन हो रही थी, जो कि तुर्की से खलीफा को हटा दिया गया था उस संदर्भ में, तो क्या किया जाता है ना, गांधी जी को ही इसका नेतृत्व है जो सौंप दिया जाता है इंडिया में, जो कि असहयोग आंदोलन को इंडिया में लेकर के चल रहे थे, और यह बात कही गई थी इलाहाबाद, है ना। इसके बाद देखिए आपका अवध में एका आंदोलन, तो अवध में जो एका आंदोलन है, अब इसमें है जो ये सब सीधे सीधे तौर पे क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि इसका आंसर आपको याद रख लेना है ना। बताइए अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, आपने सेट तो लगाया है, इसका आंसर बता सकते हैं कम से कम, जमींदारों के जमींदारी आंसर वाले, बताइए, जमींदारों है के ना। अधिकारों ये की जो है रक्षा करना। जमींदारों की अधिकारों की रक्षा करने संबंधित क्वेश्चन, रिपीट नहीं किया भैया, ठीक है, ज्यादा फोकस नहीं देने। ठीक है, आगे, और इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा, नाई धोबी बंद एक सामाजिक बाइकॉट था, है ना, तो यह किससे संबंधित था। ठीक है, इसके बारे में भी कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं याद रखने हैं, यह कहाँ चलाया गया था, प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, बस इतना आपको याद रखना है। जहाँ जरूरत की चीजें होगी हम खुद ही, है ना, चर्चा कर दें, अब ज्यादा देर नहीं, है ना, कुछ देर और, टाइम कितना हो गया भाई, बकते बकते, अरे तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, आप लोग टीके हुए हैं, नहीं, वाह, चलिए अगला देखिए, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी, ये तो हमें भी नहीं पता, क्या कैप्टन से। नहीं पता, सबको पता होगा, अभी फिलहाल में परसों ही पढ़ाई हुआ आपका, क्या पूरा आईएनए पढ़ लिया आपने, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ लिया, है ना, यह किसके दिमाग की उपज थी, कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन ओरिजिनल में किसका था याद है, फुजीवारा और प्रीतम सिंह, और यह है जो बोले थे किसे, मोहन सिंह को, तुम सेना का नेतृत्व करो। खैर, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है, आपका सुभाष चंद्र बोस की। याद रखेंगे सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का स्थापना किसने किया था, है ना, आजाद हिंद सरकार की कहे तो आजाद हिंद सरकार सिंगापुर, और यह है जो आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1943 में, याद कीजिएगा उसे। ठीक है, इसके बाद है जो फिर चंद्रशेखर आजाद, है ना, जो कि आपको पता होगा, आजाद है और आजाद ही रहेगा, है ना, अल्फ्रेड
इम्पोर्टेंस। इसके बाद है जो भगत सिंह के बारे में मैं बात करूं तो इनकी यह है जो आपका क्या क्या हुआ था 1900, आपको पता होगा भगत सिंह के संदर्भ में, भगत सिंह आपको 1928 के बाद बड़ा ही क्रांतिकारी हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। इनकी मृत्यु के बाद, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद, इसके बाद इन देखेंगे आप, है ना, 1928 में यह जो सेंट्रल असेंबली में क्या बम फेंकेंगे, इसके एवज में क्या होगा, इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी और हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, है ना। इनकी पुस्तक का नाम है क्या, भाई एम आई एन अथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों, है ना, मैं नास्तिक क्यों, इनकी क्या है पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद है जो आपका क्या है, इसके बाद है जो क्वेश्चन है कि कौन सी कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, है ना, कौन सी कार्यकारिणी समिति की बैठक, कौन सी कार्यकारिणी समिति की क्या हुई, बैठक हुई, जिसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि स्वामित्व को समाप्त करने की बात करेगी, है ना, भू स्वामित्व को बात हटाने की बात करेगी। तो आप देखेंगे 1935 के अधिनियम के बाद ये सभी चीजें चलेगी, जो कि 1937 में है ना। इसके बाद देखिए अगला, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह है जो कब हुआ, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह है जो कब हुआ, तो यह है जो यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ था, याद रखेंगे 1820 में, है ना, उसे काट करके सुधार लेंगे, ठीक है। और यह मुंडा जनजाति के द्वारा होगा। आप देखेंगे कि ऐसे तो मुंडा आंदोलन 1899 में होगा, लेकिन उसके पहले भी आंदोलन हो रहे थे मुंडा जनजाति के द्वारा, है ना। हुआ क्या था, इनके जमीन को छीन कर करके मुस्लिम और सिख को दे दिया जा रहा है ना, मुस्लिम और किसे, सिख को है जो दे दिया जा रहा था। इसके खिलाफ है जो आपको 1820 में आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है जो चंपारण सत्याग्रह, किससे जुड़ा हुआ था, आपको पता है, 3 कट्टिया सिस्टम था, है ना, 20 कट्ठे में है जो 3 कट्ठे की नील की खेती कराई जाती थी, है ना, इससे यह संबंधित था, ठीक है। तो यह बात, अब इसके संदर्भ में भी कई सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम चर्चा करेंगे तो बातें स्किप हो जाएगी, तो अभी सीधा मुद्दा की हम बात कर लेते हैं। उलगुलान विद्रोह की हम बात करें तो उलगुलान विद्रोह है जो बिरसा मुंडा आंदोलन को भी कहा जाता है ना। आप देखेंगे उलगुलान का मतलब होता है क्या, एकदम मतलब आक्रमणकारी हो जाना, ठीक है। आप देखेंगे, थोड़ी सी मैं ब्रीफ करूं, 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म उल्ली हाटी गांव रांची में हुआ था, है ना, रांची में हुआ था। इनके पिता का नाम करमू मुंडा था, ठीक है, तमाड़ पुलिस स्टेशन है, कहीं कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो ईसाई धर्म के प्रभाव में शुरुआती दौर में रहेंगे, लेकिन इनके गुरु का नाम रहेगा आनंद पांडे, और आनंद पांडे के नेतृत्व में आने के बाद, है ना, मतलब शरण में आने के बाद, नेतृत्व नहीं, शरण में आने के बाद यह वैष्णव धर्म को अपना लेते, है ना, वैष्णव धर्म को अपनाते, और मुंडा जनजाति में जो कुरीतियां थी व्याप्त, है ना, उसे क्या करते, है ना, दूर कराते, है ना। यह बोलते कि क्या करो, एक ईश्वरवाद, एक धर्म का एक ईश्वर का पूजा करो, और वह ईश्वर कौन होंगे, सिंह बोंगा। किनकी पूजा करता था लोग, सिंह बोंगा की, है ना। शराब नहीं पीने हैं, आत्म सुधार करने हैं, क्या करने हैं, आत्म सुधार करने हैं। इस बात को, है ना, इस बात को कौन लेकर करके चलते, कौन, बिरसा मुंडा। ये 1890 तक इस प्रकार की चीजें चलेगी। इसके बाद है जो कहते कि देखो, है ना, बड़ा हस्तक्षेप बढ़ रहा है ब्रिटिश का, ब्रिटिश के हस्तक्षेप को कम करने हैं तो क्या करो, इन्हें टैक्स देना बंद कर दो, है ना, टैक्स देना बंद कर दो, इनके कानून को मानना क्या कर दो, बंद कर दो। और होगा क्या, है ना, ब्रिटिश क्या है, ये तो लोगों को भड़का रहा है भाई, नेता बन गया, है ना, पकड़ो इसको, पकड़ के 1895 में जेल में बंद कर देगा, किसे, बिरसा मुंडा को, ठीक है। फिर हीरक जयंती रहेगी, देखिए महारानी विक्टोरिया कितना दिन से आ रही है, 1858 पढ़े हम लोग, 1877 की बात किया, 1897, इस समय 75 वर्ष की हुई महारानी विक्टोरिया। हीरक जयंती, डायमंड, है ना, जुबली मनाया जा रहा है इनका जयंती का। उसी दिन सब कैदी को छोड़ दिया गया, उसमें बिरसा मुंडा भी छूट जाते हैं। इस बार और है जो गुस्सा होकर के निकलते, बड़ा संगठित होकर करके मुंडा को एक साथ जुटाते, है ना, और 1899 में, है ना, उलगुलान का नारा देते, और एक नारा दिया जाता, कटोंग बाबा कटोंग, रानी कटोंग कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, काटो बाबा काटो, दिकुओं को काटो, दिकु माने बाहरी लोग होता है ना, दिकुओं को काटो, साहेब को काटो, है ना, रानी भी आ जाए तो इसको भी काट दो। समझ रहे हैं महारानी विक्टोरिया, कितना जबरदस्त प्रतिक्रिया था, है ना।
लेकिन होगा क्या, बड़ा ही क्रांतिकारी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अंग्रेज तो भाई अंग्रेज था, उन लोग के पास हथियार बड़ा जबरदस्त है ना, इन लोग तीर बर्छी से लड़ रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, आपको अल्टीमेटली देखने को मिलेगा कि 3 जून है ना, सॉरी 3 फरवरी, यह डेट एग्जैक्ट पूछा हुआ, ध्यान रखेंगे, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, कितना, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और 9 जून को है ना, 9 जून को हैजा के कारण से इनकी जेल में हो जाती है मृत्यु, और यह है ना ओवरऑल आंदोलन हो जाता है खत्म। लेकिन इसका प्रभाव काफी अधिक पड़ता है ना, बहुत ज्यादा जनजाति है जो जागरूक हो जाते हैं, है ना, जागरूक हो जाते हैं, है ना। खास कर करके मुंडा, आपको जाएंगे आप रांची में, ठीक है, बहुत सारा मुंडा आपको दिखेगा। इवन आप देखिए अभी कौन, हेमंत सोरेन मुंडा जनजाति का सीएम बना है ना। समझिए कि कितना ज्यादा है ना, किसने इंपावर किया हुआ है ना, बिरसा मुंडा ने। और एक क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछ, अभी आप देखेंगे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत है ना 15 नवंबर को अब क्या किया जा रहा है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, इनकी बिरसा मुंडा की जयंती पे, है ना, बिरसा मुंडा की जयंती पे है जो जनजातीय गौरव दिवस है, जो क्या किया जाता, मनाया जाता, जो कि नई दिवस वाली करंट अफेयर में भी हम लोगों ने कवर की, ठीक है। और बिरसा मुंडा, अपने स्टेडियम के बारे में भी आपने सुना होगा, कई सारी चीजें हैं, ठीक है। और बिरसा मुंडा ही है ना, भले ही यह क्या दफन हो गए, लेकिन इन्होंने जो गरीब तबके के लोग हैं, जनजाति लोग हैं, बतलाया कि जल, जंगल और जमीन पर तुम्हारा अधिकार है, ठीक है। लोगों को इंपावर करने का काम किया बिरसा। और इस प्रकार से आज की क्लास को है ना इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब सोचिए, थोड़ा डिटेल डिस्कशन में टाइम लगती, धैर्य रखेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर चीजें बेकार हो। तो यहाँ तक बातें यदि समझ में आई है तो बताइए, बोल कर करके, है ना, बहुत हैंड रेज कर लेते हैं, बोल करके बता सकते हैं कि डिस्कशन ठीक है या फिर और कम किया जाए। नहीं सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है, जी तो आज के लिए इतना ही रखें। सबको समझ में आ रहा ना, किन्हीं कोई दिक्कत, प्रदुम, निशा, राकेश यादव, विनय, ठीक ठाक, एरो इन द क्वीवर, आपका एडमिशन नहीं हुआ है ना, अच्छा, यही कारण से बोलते ही नहीं, सब मस्त है सर। राकेश यादव, ठीक ठाक, लगता है सो गए हैं, नहीं, चलिए तो फिर मिलते हैं सुबह वाली साइंस वाली क्लास में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।